मकर राशि वालों, हम अपने बहुत निकटतम व्यक्ति को अपनी बहुत ज़्यादा राज की बात बता देते हैं, परंतु चाणक्य नीति ये कहती है कि कभी भी अपने प्रियतम व्यक्ति को अपनी राज की बात नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी जीवन एक ऐसा मोड़ लेता है कि आज जो आपका प्रियतम बन रहा है वो आपका शत्रु बनने में या आपके विपक्ष में आने में समय नहीं लगाएगा, और उस समय आपके द्वारा बताई गई सभी राज की बातें वो आपके खिलाफ इस्तेमाल करके अपना फायदा उठाता है और आपका नुकसान करता है। इसलिए जीवन में सब कुछ कर लेना, मित्र बना लेना, परंतु मित्रों को कभी अपनी राज की बात आपको नहीं बताना है। प्रिय मकर राशि वालों, एक बहुत बड़ा तांडव समाप्त होने जा रहा है। तो तांडव सितंबर के महीने में प्रारंभ हुआ था, और विशेष रूप से अगर बात करें मकर राशि वालों के लिए तो इसने कोई कसर नहीं छोड़ी आपको परेशान करने में। मकर राशि के लिए केतु देव और सूर्य महाराज की युति का निर्माण हुआ था, और वो युति आपके भाग्य स्थान पर बनी थी। मकर राशि वालों के लिए सूर्य वैसे भी अष्टम भाव के कारक, अष्टम भाव के मालिक, तो ये भाग्य में आकर के इन्होंने कहीं ना कहीं आपके सितंबर में बनते बनते कार्यों को रुकवा दिया था, रुकावट पैदा कर दी थी इन्होंने। आपके अधिकारी वर्ग के लोगों से अपेक्षा आपके ऊपर लगाए जा रहे थे। हो ना हो तो आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कुछ तनाव पिछले महीने यानी सितंबर में आपने जरूर देखा होगा। जो लोग आपके पक्ष की बात कर रहे थे वे कहीं ना कहीं आपके विपक्ष में आकर के खड़े हो रहे थे, और उन्होंने आपके कॉम्पिटिटर्स को आपसे ज्यादा तवज्जो देना प्रारंभ कर दिया था। ये भाग्य स्थान केवल हमारा भाग्य ही नहीं है, बल्कि हमारे बड़ों के द्वारा मिलने वाला हमें आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सपोर्ट भी है। इसीलिए आपने कहीं ना कहीं तो देखा होगा कि आपके सपोर्टिव लोग आपके विपक्ष में आना प्रारंभ हो रखे हैं, और आपको जो उपलब्धियां मिलने वाली थी उन उपलब्धियों में रुकावट पैदा हो रही है। हमने अपनी पहली वीडियो के अंदर भी आपको काफी कुछ सचेत किया था कि भैया इस टाइम अपने राज जो है वो लोगों को मत बताना, किसी पर भरोसा करके मत चलना। आपको ये पता लग जाएगा कि कौन व्यक्ति आपके पक्ष में है, कौन विपक्ष में है, कौन अपना बनने का ढोंग कर रहा है, कौन वास्तविकता में आपका अपना है। मकर राशि वालों ने पिछले 5-5.5 सालों से जो चीजें देख रही हैं उसके अंदर वे मकर राशि वाले लोग जान चुके हैं कि ये जो दुनिया है ना, ये एक पूरा छलावा है, पूरा एक ढोंग है। हर व्यक्ति जो आपके पास में आ रहा है उसे अपने पास कुछ ना कुछ लालच है, वो लालच के वशीभूत होकर के आपके पास आ रहा है, और आपसे ये इच्छा रखता है कि आप उसका कार्य कर दो या आपके द्वारा उसका कार्य हो जाए। प्रिय मकर राशि वालों, एक बहुत बड़ा जो तांडव ये मचा कि सूर्यदेव आपके अष्टम भाव के मालिक केतु के साथ भाग्य स्थान पर कहीं ना कहीं पिता को स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कत या फिर आपके खुद के स्वास्थ्य पर आपको परेशानी का अनुभव देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पर सूर्य और केतु का भाग्य स्थान पर आना ये भी प्रदर्शित करता है कि अचानक आपकी धर्म कर्म में रुचि बढ़ गई, आपने वैराग्य को लेकर के प्रधानता अपने मन में जगा ली, लोगों के प्रति जो आपका मोह था वो मोह कहीं ना कहीं टूटा है, किसी न किसी व्यक्ति का रिलेशन टूटा है, तो वहीं किसी न किसी व्यक्ति को नौकरी को लेकर के बड़ा तनाव, बड़ा संघर्ष भी देखने के लिए मिला है। अष्टम इसका भाग्य पर आ जाने से ये तात्पर्य होता है कि अगर सडनली आपने कोई पैसा लगाया पिछले महीने में, किसी कार्य की शुरुआत करी, किसी व्यक्ति से बात करी और सब कुछ प्री प्लान्ड था, सब कुछ लग रहा था कि ठीक ठाक हो जाएगा, एंड मौके पर वो सारा सब कुछ फ्लॉप हो गया क्योंकि भाग्य साथ में नहीं दे रहा। कई सारे मकर राशि वालों को सितंबर में मोटा नुकसान भी हुआ है, जैसे कि कोई चीज उन्होंने सस्ते में महंगे में खरीद ली और कुछ टाइम बाद वही चीज के दाम बिल्कुल बहुत ज्यादा डाउन हो गए। अब वे सोच रहे हैं कि हमने कई हजार रुपए का नुकसान कर लिया। इसी के अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी देखी गई जो जल्दबाजी में मकर राशि वाले पिछले महीने से परेशानी का अनुभव कर रहे थे। तो चलिए यहाँ पर समझने वाली बात है कि एक सुकून, एक लाभ, एक कहीं ना कहीं टेंशन, तनाव जो है वो हमारा कहीं ना कहीं तो बहुत कम होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है मित्रों? ये सब कुछ भाग्य पर सूर्य और केतु के ग्रहण योग के प्रभाव से आपके जीवन में हो रहा था। अब ये जो प्रभाव है ना, ये अक्टूबर के महीने में समाप्त हो जाएगा। तो केतु का जो तांडव है वो ऑटोमेटिकली धीरे 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 आपके लिए शांत होने जा रहा है। वैसे भी मकर राशि वाले काफी कुछ सीख चुके हैं, धैर्य भी काफी कुछ इन्होंने रखा है, परंतु धैर्य रखते रखते इनके मन में ये प्रश्न है कि हमारा अच्छा समय कब आएगा, कब हमारे लिए जो खुशियों की बातें हैं वो होंगी।
तो मकर राशि वालों, आज हम बात करते हैं अक्टूबर 2024 की, क्योंकि अक्टूबर 2024 में ये जो तांडव मचा सूर्य केतु की युति का, ये तो समाप्त होगा ही, साथ ही आप लोगों के लिए अक्टूबर का महीना ना नो डाउट सबसे जबरदस्त महीना साबित हो सकता है। तो चलिए जानते हैं क्या है आपके लिए। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित और आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्री विद्या एस्ट्रो में। मकर राशि के सभी जातकों, यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। आप अपनी वीडियो के अंदर भी आराम से देखिएगा, आपकी राशि के स्वामी शनिदेव आपकी राशि के द्वितीय स्थान पर वक्र हो रखे हैं। कहीं ना कहीं तो आपका जो प्रभाव है ना, आपका जो प्रयास है, वो या तो परिवार को लेकर के बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, या फिर आपको धन कमाने के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और आपको ना छोटी छोटी बातों के लिए, छोटे छोटे कार्यों को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, प्रयास करना पड़ रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। सूर्य की शनि की दृष्टि भी अष्टम भाव के अंदर है। अष्टम भाव पर शनि आपकी गुप्त चीज़ों को कहीं ना कहीं आपको गुप्त चीज़ों से निकाल भी रहा है। गुप्त परेशानियां भी आपके जीवन में चल रही हैं। आप ना किसी को कुछ बता नहीं पा रहे हो, आपके साथ में ऐसी स्थितियां बनी हुई है कि आप बता करके ही आपकी सिचुएशन आपको हल होगी, पर आपको कोई ऐसा मिल नहीं रहा जिसको आप अपनी वो मन की बातें बता सको, जो आपकी परेशानियों का हल आपको प्रदान कर सके। और चीज़ें भी इस प्रकार की, दिक्कतें भी ऐसी चल रही हैं जो किसी को बताएं भी तो वो सुन करके कुछ भी रिएक्ट ना कर पाए, कुछ आपकी सहायता ना कर पाए। ऐसी कुछ चीज़ें आपके साथ मुझे लग रही हैं। पर अक्टूबर के महीने में अगर खास तौर पर बात करें स्वास्थ्य की, तो कई सारे मकर राशि वालों का स्वास्थ्य इसी महीने से नहीं, पुराने लंबे समय से ही वो दिक्कत में खराब प्रतीत हो रहा है। कई सारे मकर राशि के जातकों का अष्टमेश भाग्य स्थान पर आने से पिता को लेकर के, पिता के साथ में पिता के द्वारा कोई लाभ जो होने वाला था, उसमें रुकावट देखने के लिए भी मिली है। अब अच्छी बात क्या है, सूर्य भाग्य के कारक, पिता के भी कारक है। भाग्य स्थान पर सूर्य का प्रभाव होने से आपको कई चीजों में तो लगा कि पिता आपके साथ में थे, सपोर्ट में थे, परंतु वास्तविकता आपने देखी जैसे कि कोई व्यक्ति उनको रोक रहा हो आपको वो चीज देने से। जैसे घर का ही कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको नहीं चाहता कि आपको वो लाभ मिले, इसलिए वो पिता कहीं ना कहीं उसको मिसगाइड कर रहे हैं, आपकी तरफ से उनका ध्यान हटा रहे हैं, पर आपको जो मिलेगा ना वो मिलकर रहेगा। अच्छी बात क्या है, अक्टूबर का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर मैं कहूँ तो 20 तारीख तक कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। 20 तारीख तक क्या है कि आपके राशि के स्वामी भी शनिदेव अभी वक्र हैं। थोड़ा बहुत आपको जैसे आलस्य आ रहा होगा, आलस्य के साथ साथ काम कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसा मन में विचार आ रहा होगा, परंतु ये 20 तारीख के बाद में आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मैं साफ तौर पर बोल करके चलता हूँ, दुर्घटना, एक्सीडेंट, चोट लगना, कहीं पर भी मांसपेशियों से संबंधित बॉडी के अंदर ब्लड का विकार का उत्पन्न होना, ये घटनाएं देखने के लिए जरूर मिल सकती है। आपका गुस्सा, आपका क्रोध 20 अक्टूबर के बाद में चरम पर होगा। और याद रखिएगा, ये 20 अक्टूबर के बाद गुस्से में आपसे वो कार्य मंगल देव करवा सकते हैं जो शायद आप बाद में आप ये देखो कि ये मैंने क्या कर दिया। तो यहाँ पर साफ तौर पर क्रोध पर, गुस्से पर, एग्रेशन पर, और साथ ही साथ मोटर व्हीकल वाहन चलाते हैं या फिर किसी भी धारदार चीज का प्रयोग करते हैं, या कोई ऐसे अग्नि उपकरण से संबंधित कोई काम है आपका, आप कोई बिजली विद्युत उपकरण से संबंधित आपका कुछ कार्य है, तो आपको बहुत ज्यादा सावधानी से रहना है 20 अक्टूबर के बाद में। और 20 अक्टूबर के बाद मित्रों ये चीजें आपको समझनी है कि आपको मंगल का उपाय भी करके चलना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, 20 अक्टूबर के बाद आप लाल रंग की चीजों का दान करना शुरू करेंगे। मैं तो आपको सर्वश्रेष्ठ उपाय बताऊंगा, अनार का रस निकालिए। अनार के रस को आप इस महीने मंगलवार को शिवलिंग पर चढ़ाना प्रारंभ कीजिए। आप देखिएगा, आपका अगर जरा सा भी कोई अगर 10% 20% का हित होना है तो मात्र वो 1% होकर के आपका समाप्त हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होता कि कोई ग्रह योग बने और वो नुकसान ना देकर जाए या फिर वो हानि ना करके देखा जाए, परंतु जब हम उपाय करते हैं, हम रेमेडीज करते हैं, तो उससे जो बड़े स्तर का नुकसान होना होता है उससे व्यक्ति बच जाता है। तो मैं आशा करूंगा कि मकर राशि वाले जो जातक मेरे वीडियो देख रहे हैं वो मेरी बात को जरूर फॉलो करेंगे, क्योंकि मैं आपको साथ ही साथ बताते चले जाते हैं। इसके अलावा मित्रों, इस महीने प्रेम प्यार की और विद्यार्थी वर्ग की क्या स्थिति दिखाई दे रही है, तो मैं देख सकता हूं कि आपके पंचमे शुक्रदेव इस समय केंद्र में रहेंगे, और केंद्र में भी शुक्रदेव फिर बाद में लाभ में जाएंगे। शुक्रदेव की स्थिति मित्रों आपके लिए अगर मैं कहूं तो 12 अक्टूबर के बाद बहुत जबरदस्त है। विद्यार्थी वर्ग के बच्चों को आध्यात्मिक लाभ भी हो रहा है, कंफ्यूजन भी दूर हो रहा है, और काफी कुछ प्राप्तियां भी हो रही है।
यानी अक्टूबर का महीना आपके स्टूडेंट्स लाइफ के लिए जबरदस्त रहने वाला है। अगर कोई एग्जाम है तो उसकी उत्तीर्ण होने की संभावना प्रबल है। आपको पढ़ाई लिखाई में तरोताजगी से महसूस होगी, क्योंकि काफी कुछ कंफ्यूजन भी पिछले टाइम में आपके साथ में बना है। इससे पहले मंगल देव भी आपके पंचम में चल रहे थे, जो कहीं ना तो कहीं आपको पढ़ाई को लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रगल करवा रहे थे, मेहनत करवा रहे थे। चीजें जो है आसानी से समझ में नहीं आ पा रही थी, और ये चीजें आपको लगातार 2 या 3 महीनों से ज्यादा देखने के लिए मिल रही थी। अब आपका फोकस भी छूटा है, आपकी पढ़ाई लिखाई का ध्यान भी आपकी पढ़ाई से हटा है, और आपका ग्रोथ बहुत ज्यादा पढ़ाई को लेकर के बना है। अब अच्छी बात है कि चलो मंगल देव का यहाँ से प्रभाव तो पंचम से हट गया, और पंचम पर अब शुक्र है। शुक्र देव अब पंचम भाव पर दृष्टिपात करेंगे 12 अक्टूबर के बाद। तो 12 अक्टूबर तक भी अच्छा है, क्योंकि शुक्र जब भी अपनी स्वराशि राशि में है, और 12 अक्टूबर के बाद शुक्र लाभ में है, इसलिए आपका ये पूरा महीना पढ़ाई को लेकर के शानदार दिखाई दे रहा है। बात करेंगे लव रिलेशन की, तो पंचमेश शुक्रदेव की स्थिति तो बहुत अच्छी है, और इसी के साथ साथ शुक्र जो है वो प्रेम के कारक भी माने जाते हैं। मैं इस महीने तो आपको इसकी केवल ये कहूंगा कि आप 20 अक्टूबर के बाद अपने क्रोध पर, गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हो सकती है तो भैया वो गुस्से में और क्रोध में ही होगी, जल्दबाजी में होगी। आपके दिमाग में कहीं ना तो कहीं ऐसी जल्दबाजी रहेगी, नहीं मुझे तो आज ही अभी इसी समय चाहिए, मतलब कुछ चीजें दिमाग में इस प्रकार की चलें कि आप ना वेट नहीं कर पाओगे, और जल्दबाजी के चक्कर में जो भी रिलेशन में कुछ ऐसी दिक्कत जो आपको परेशान कर सकते हैं। नहीं तो ये पूरा महीना आपके प्रेम सौहार्द को लेकर के कोई भी समस्या वाला नहीं दिखाई दे रहा है। फिर भी मैं आपको ये कहूंगा कि आप थोड़ा सा परफ्यूम्स का प्रयोग जरूर किया करें। हल्का सा लाल या हल्का सा गुलाबी कलर के रुमाल पर इत्र लगाकर उसको पॉकेट में रखा करें। और अगर स्नान करते हैं तो नहाते वक्त पानी में आप थोड़ा सा कच्चा दूध डाल करके स्नान कीजिएगा। इससे आपका शुक्र भी मजबूत होगा, अट्रैक्शन मजबूत होगा, और एक जब भी आप बात करें मुंह से जो है बास नहीं आनी चाहिए आपके मुंह में। या तो आप इलायची खा करके किसी से बात करें, कोई माउथ फ्रेशनर का प्रयोग करके आप लोगों से बात करें। इससे क्या है ना, माँ लक्ष्मी की भी कृपा होती है, धन भी प्राप्त होता है, और आप जिन लोगों से आप बात कर रहे हो, इंटरेक्शन कर रहे हो, उनका आपके प्रति अट्रैक्शन बढ़ता है। वे लोग कोई काम अगर आपसे एक बार करा लेंगे, या किसी व्यक्ति से आप किसी पर्पस को लेकर के बात कर लेंगे, तो वो दूसरे के पास में नहीं जाएगा। ऐसा देखा जाता है जिनका शुक्र मजबूत होता है। देखो, इसके अलावा आपका भाग्य, करियर और व्यवसाय, आपके भाग्येश हैं बुध देव, जो इस पूरे ही महीने सबसे जबरदस्त अवस्था के अंदर है। देखो, शुरुआत में बुध यहाँ पर 10 अक्टूबर तक भाग्य में रहेगा, भाग्य का मालिक भाग्य में। तो यहाँ इस महीने की शुरुआत की 10 तारीख तक अगर कोई महत्वपूर्ण कार्य करने की इच्छा है तो भैया फिर देरी किस बात की है, भाग्य साथ देने के लिए बैठा है। राहु तृतीय स्थान पर मेहनत आपसे पूरी करवा रहा है, जबरदस्त मेहनत करवा रहा है राहु। अगर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, इस टाइम कहीं ना कहीं आप एक समय में 3-3, 4-4, 5-5 कामों को कर रहे हो, और आप खुद कंफ्यूज हो, खुद ये अपने आप में पूछो क्योंकि मैं कैसे इतने सारे कामों को कर पा रहा हूँ। थोड़ा सा मैनेज कर पाने में दिक्कत हो रही है, ये बात हकीकत है। थोड़ी सी चीजों को साथ में लेकर के चलने मेहनत हो पा रही है। आप पढ़ाई भी करो, देखा जा रहा है मोस्टली कि आप पढ़ाई भी कर रहे हो, आप पैसा भी कमा रहे हो, और आप परिवार को भी देख रहे हो। ऐसी ऐसी स्थिति आपको देखने के लिए मिल रही है, यानी लर्निंग फेज भी चल रहा है, एक्सपीरियंस भी चल रहा है, और अपना जो पर्सनल है वो भी चल रहा है। तो यहाँ इस महीने, अक्टूबर के महीने में मैं यही कहूंगा कि आप सारी चीजों को जो कंट्रोल करके लेके चलना चाहते हो, उनमें से कुछ चीजें छूटेंगी, कुछ चीजें जो छूटेंगी उनके कारण से ही मन में तनाव होगा। परंतु अगर बात करें करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो करियर को ज्यादा प्रधानता दोगे। नौकरी में जो आप पहले आपने नौकरी को लेकर के बहुत ज़्यादा ढील जो करी है, मैं ढील कहूँगा, वो ढील अब आप इन महीने नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने देखा कि आपकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुई है। यहाँ पर 10 अक्टूबर तक बहुत ज़बरदस्त है। 10 अक्टूबर तक कोई महत्वपूर्ण डिसीजन है, नौकरी मिलने की प्रबल संभावना है। नौकरी में लेकर के कोई सैलरी इंक्रीमेंट हो, किसी प्रकार का बोर्ड में आपका नाम आने की सूचना हो, ऐसा कुछ देखा जा रहा है। 10 अक्टूबर के बाद में मित्रों, बुध देव का केंद्र में आना अपने आप में अद्भुत राजयोग का निर्माण करता है, क्योंकि वहां पर शुक्रदेव पहले से मौजूद रहेंगे। ये 2 दिन का टाइम रहेगा, 10 अक्टूबर से लेकर के 12 अक्टूबर तक। ये 2 तारीख इस तरह की हैं, 10, 11, 12। इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि इन 3 दिनों के अंदर अगर आप कोई नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए जाते हो, या कोई नौकरी को लेकर कुछ बात करते हो, मतलब ये लकी डेट्स हो सकती हैं आपके लिए, तो आप जरूर प्रयास करना, क्योंकि इस समय लक्ष्मी नारायण राजयोग आपके केंद्र में 10वें भाव के अंदर बनेगा। तो यहाँ वे चतुर्थ को भी देखेंगे, शुक्र और बुध की। तो प्रॉपर्टी को लेकर के भी कुछ ना कुछ इस महीने मन में आ रहा है। प्रॉपर्टी को, वाहन को लेकर के, कोई महंगा मोबाइल, कोई महंगा उपकरण, और ये कहीं ना कहीं आप इसके लिए जो
एकदम कहते हैं ना कि बस अब दिमाग में आ गया, अब तो करना है, क्योंकि मंगल ने थोड़ी जल्दबाजी आपसे करवाएंगे 12 अक्टूबर के 20 अक्टूबर के बाद। तो देखा जा रहा है आप अपनी इच्छित वस्तु को ना इस महीने अक्टूबर के महीने में प्राप्त करके ही छोड़ूंगा, और आप लेकर के एक तरफ कर दोगे। देखेंगे इस महीने नौकरी की स्थिति तो अच्छी है, भाग्य भी काफी मजबूत है, करियर को लेकर के काफी अच्छी स्थितियां दिखाई दे रही हैं। पर व्यापार वर्ग के लोगों का क्या, क्योंकि व्यापारी वर्ग के लोगों पर तो सप्तम पर मंगल का प्रभाव मंडरा रहा है। तो व्यापारियों ये चीज ध्यान रखना कि मंगल अगर आपके सप्तम है तो कारखाने, कल पुर्जे और मैन्युफैक्चरिंग, किसी प्रकार का आपका अग्नि से संबंधित कोई काम है, आपका ईंट भट्टे का कोई काम है, जमीन से संबंधित कोई काम है, आपका इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर आप हो, तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसी के अलावा मेडिकल, डॉक्टरी विभाग के अंदर हैं, आपका कोई भी फूड से संबंधित, खाने संबंधित, रेस्टोरेंट से संबंधित कोई काम है, या टेक्निकल किसी भी प्रकार की आईटी इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर हो, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। पर एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा, आप एक तो इस टाइम पीरियड में 20 अक्टूबर के बाद अपने भाई से आपको संबंध अच्छे रखने हैं। अपने भाई को कुछ मंगलवार को या किसी भी दिन कोई लाल रंग की चीज़ उसको गिफ्ट कर देनी है, कुछ भी लाल रंग का उसको आप दे दें, और भाई से बस फ़ोन पर आप थोड़ा सा हालचाल पूछ लें, तो आप भी मान के चलिएगा अगर कोई बड़ी दिक्कत होने वाली है तो व्यापार में वो नहीं होगी। हाँ, देखा जाएगा कि 20 अक्टूबर के बाद आपका कोई छोटा मोटा नुकसान हो जाए, ऐसा हो कि आपको कोई सडनली कोई आपने काम कराया है, कोई भी आपने कोई चीज़ खरीदी है, वो आपकी वर्क नहीं कर पा रही, आपकी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से काम नहीं कर पा रही, अब आप कंफ्यूज हो के मुझे इतने टाइम में इतना काम करना है, वो मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। इसके लिए क्या करना है, आपको हनुमान अष्टक का पाठ करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। मंगलवार को आपको एक घी का दीपक जो है हनुमान जी के चरणों में जरूर जला करके आना है। और मैं तो ये कहूँगा कि आप इस महीने आप हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाएं, मंगलवार में या शनिवार में चोला जरूर चढ़ाएं, इसका विशेष ध्यान रखें। तो आपका जहां तक ये अक्टूबर 2024 है ना, ये बहुत जबरदस्त है। देखो मकर राशि वालों, सूर्य केतु की युति समाप्त होने से एक बहुत बड़ा संघर्ष, क्योंकि जब भाग्य हमारा साथ नहीं देता तो हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। सितंबर में आपने देख लिया होगा कि मैं आसानी से जो काम कुछ हो पा रहे थे वह आसानी से नहीं हो पा रहे। अब धार्मिक यात्राएं पिछले 4-5 साल के अंदर आपने करी हैं, धार्मिक यात्राओं को लेकर के धर्म कर्म में खर्च भी काफी किया है, धर्म कर्म के प्रति रुचि बढ़ी है। पर एक बात सच्ची से दिल से बताना, आप मन में सोच रहे हो ना कहीं कि मैं धर्म में जितना कर रहा हूं उतनी ही मुझे दिक्कतें देखने के लिए मिल रही, उतनी ही समस्या मेरे जीवन के अंदर आ रही है। इसका उत्तर आपको दे देता हूं, जब हमारे पास में संकट ज्यादा आने शुरू हो जाए तो हमें समझना चाहिए कि हमारा प्रारब्ध उसी रफ्तार से कटना प्रारंभ हो गया है। जितना ज्यादा भगवान संकट दे रहा है उतना ही ज्यादा प्रारब्ध हमारा कट रहा है, यानी जन्म और मरण के चक्कर से, इस बंधन से हमारी मुक्ति होने जा रही है। तो यही तो होता है, यही ऊपर वाले का खेल है। अगर आप हम तो भारत में रहने वाले एक जिले में, उत्तर प्रदेश में एक जिले में रहने वाले एक सूक्ष्म से, एक छोटे से, अपनी कुछ कल्पना भी नहीं कर सकते। आकाश मंडल में जाकर के, अंतरिक्ष मंडल में जाकर के ऐसे ऐसे लाखों करोड़ों पृथ्वियां हैं, लाखों करोड़ों गैलेक्सी हैं, मल्टी गैलेक्सी, मिल्की वे, पता नहीं कहाँ जाकर के संसार किस समय कहाँ पे दूसरी पृथ्वी जन्म ले रही है, दूसरा कुछ हो रहा है। तो हमारी तो कोई औकात ही नहीं है, कोई हम कुछ अपना आप की कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ऐसे में ये चीजें विचार करना कि मेरे साथ क्यों, मेरे साथ ही, तो हमारा प्रारब्ध है, तो पूर्व जन्म में हमने किया वो इस जन्म में हमें भोगना पड़ रहा है। और इस जन्म का प्रारब्ध अगर हम अपने पुण्य क्षीण कर देंगे, पूजा पाठ से मन हटा लेंगे, धार्मिक रीति रिवाजों से, चीज़ों से अपने ध्यान को हटा लेंगे, तो प्रारब्ध कहाँ से कटेगा? प्रारब्ध तो इन्हीं चीज़ों से कटता है। तो मित्रों, आशा करता हूँ जो जानकारी हमने आपको बताई है ये आपके काम आएगी। बहुत शीघ्र नवरात्रि प्रारंभ होने वाले हैं, अमावस्या भी प्रारंभ है। अमावस्या पर अभी जिन लोगों को पितृ पक्ष में पितरों के निमित्त जिन्होंने कुछ नहीं किया है उनको सबको बता दूं, सभी सनातनी बंधु, पितृ प्रसन्नता सर्वोपरि है। सभी देवताओं से पहले पितृ प्रसन्न होने चाहिए। पितृ अगर प्रसन्न नहीं तो आपको कोई पूजा, कोई पाठ, कोई मंत्र जाप का फल भी हमें नहीं मिलता। तो पितृ प्रसन्नता के लिए इस अमावस्या पर आयोजित हो रहा है पितृ प्रसन्न महायज्ञ। इस पितृ यज्ञ में आप प्रतिभाग कर सकते हो। आप घर बैठे अपने पितरों के निमित्त तर्पण और जो क्रिया आप खुद से कर सको, यानी आपके द्वारा शीघ्र आपके पितरों को वो चीजें प्राप्त हो, तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पितृ पूजा में शामिल होना है ऐसा लिख करके भेज दीजिएगा। जो भी जानकारी होगी आपको जरूर बताया जाएगा। अमावस्या पर ये आयोजन होने जा रहा है, तो जो भी लोग घर बैठे इसमें प्रतिभाग करना चाहते हैं उसकी क्या शुल्क है, क्या दक्षिणा है, क्या व्यवस्था है, सब आपको व्हाट्सएप के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसी के अलावा जो लोग हमसे रूबरू आमने सामने
जो है वार्तालाप करना चाहते हैं, अपनी किसी भी प्रसन्नता, अपनी किसी भी पीड़ा के लिए, किसी भी चिंता के लिए, उनको सबको मैं आमंत्रित करता हूँ रविवार, किसी भी रविवार को आप माँ श्री विद्या त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ में, जिला मुजफ्फरनगर में ये स्थित है, वहाँ पर आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप जरूर शामिल हों। आप रविवार में आ सकते हैं प्रातःकाल में, उसके लिए आपको व्हाट्सएप पर हमसे संपर्क करना होता है। चलिए मित्रों, आशा करते हैं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम श्री विद्याय नमः।